प्रिय जिज्ञासुओं नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम आज बात करते हैं गणित के विषय में। जो गिनतारा चलती है कक्षा 5 की, उसकी बात करते हैं, क्योंकि यही एक बेस है जिसके आधार पर आप प्राइमरी से लेकर कंपटीशन तक की जो प्रतियोगियाँ परीक्षाएँ हैं, चाहे वह यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जिसे आप कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा, सबको आप देख सकते हैं। वनडे एग्जाम्स के बारे में भी आते हैं। तो आज का जो हमारा प्रकरण है उस पर बिना समय गंवाए हम तुरंत चलते हैं, जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। एक पुस्तक दी गई है। हम इस पुस्तक को इसलिए आधार बना रहे हैं कि आप अगर मोबाइल का तो यूज करते हैं सब लोग, तो इस मोबाइल के सहारे आप दीक्षा ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और दीक्षा ऐप पर आप जो यहाँ देखिए कोड स्कैन दिया हुआ है, उसको देखेंगे तो आपको इससे आप करेंगे तुरंत आपको पूरा पाठ आ जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्त की बात करते हैं। यह पुस्तक इस ढंग से अभिक्रमित अनुदेशन पर बनाई गई है, जिसको आप देख करके बहुत अच्छी तरीके से दिए गए प्रकरण को समझ सकते हैं सहजतापूर्वक। तो इसमें क्या है कि आप लघुत्तम समापवर्त को देखें तो एक उदाहरण दिया गया है। शिक्षिका कहती है कि रानी, हम कैसे पता करेंगे कि संख्याएँ 410 332 2 से विभाजित होती हैं या नहीं। तो क्या करना है कि आप जो है उसमें भाग कर उत्तर देती है वो लड़की की, भाग करके देंगे। उसके बाद शिक्षिका कहती है, शाबाश बलविंदर, तुम बताओ कैसे पता करेंगे कि 330 और 117 3 से विभाजित होगी नहीं। मैडम संख्याओं में भाग दे करके उत्तर दिया बलविंदर ने। तो फिर तीसरा शिक्षिका ने कहा कि बहुत अच्छा, संख्याओं की विभाजितता को हम आसानी से समझ सकते हैं, बिना पूरी तरह से संख्याओं को विभाजित किए भी पता कर सकते हैं। किसी संख्या में 2 3 4 5 6 8 12 15 से विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है, आप इसको देखेंगे, ये हमेशा के लिए है। तो 2 से विभाजित संख्याएं वे हैं, यह संख्या कोई भी संख्या जिसकी इकाई अंक 2 से विभाजित होती है, कोई भी संख्या जिसकी इकाई जो है वह 2 से कट जाए। इकाई 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, यानी तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये संख्याएं जो भी कटती जा रही हैं सब इकाई वाली, तो ये क्या है, 2 से विभाज्य है। उसके बाद 3 से विभाज्य संख्याएं हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है। किसी संख्या के अंकों का योग, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जितना भी दिया गया है, उसका योग अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 4 से विभाजित करने के बारे में कहा गया है कि प्रथम 2 संख्याओं में इकाई और दहाई से बनी संख्याएं जो हैं, अगर वो पूरी विभाजित हो रही हैं तो 4 से विभाज्य हो जाएगा। प्रथम 2 संख्याएं माने इकाई और दहाई जो संख्या बन रही है, दोनों मिला के जैसे 4 और 2 है, तो अगर ये 4 2 यानी 24 हो गया, ये 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो इस तरह से 4 के बारे में दिया गया है। ये प्राइमरी की पुस्तक बहुत ही अच्छी है, आपको पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि फिर 5 से विभाज्य संख्याएँ कैसे होंगी। आप यहाँ जो है 5 से विभाज्य संख्याएँ ज्ञात करेंगे। इसके लिए देखिए दिया गया है कि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो, इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, 0 हो या 5 हो। 6 से कैसे विभाजित होगी, 6 से संख्याएं विभाजित होगी, तो ये संख्याएं 6 उससे विभाजित होने का मतलब है कि जो 2 और 3 के गुणनफल 6 से विभाज्य होंगी, यानी वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो रही थी और 3 से विभाजित हो रही थी, तो ये संख्याएं 2 और 3 से विभाजित हो रही हैं, तो ये संख्याएं 2 और 3 के गुणनफल से भी विभाजित होगी, यानी जो 2 3 से विभाजित हो रही थी वो 6 से विभाजित हो जाएंगी। इसके बाद 7 की बात करें तो यहाँ हिंदी अंक का प्रयोग भी किया गया है, इसमें देखिए नहीं किया गया है। चलिए 8 से विभाजित होने, 7 से विभाजित होने का मतलब जिसमें लास्ट में आप 7 हो या फिर 1 हो, इस तरह से। और उसके बाद 8 से विभाजित संख्याओं का मतलब होता है कि वही संख्याएँ जिनमें जो है इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थानों पर 0 है, वो भी कट सकती हैं, दोनों ही विभाज्य हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ों के स्थानों वाली संख्याएं जो है 128 है, इसमें विभाज्य है, क्योंकि 128 भागे 8 16 हो रहा है। तो अतः ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई, दहाई, सैकड़े तीनों स्थान पर 0 हो, और संख्याएं 8 से विभाजित हो जाती हैं। हाँ, तीनों स्थानों पर 0 हो, इकाई, दहाई और सैकड़ा पर दे रहा है। आपको छोटा छोटा ये ट्रिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके भविष्य के लिए, परीक्षा के लिए, परीक्षा की दृष्टि। तीनों स्थानों पर ही 0 तो 8 से विभाजित। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बनी संख्याएं 8 से विभाजित हो रही है, तो 8 संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा तक की जो संख्याएं हैं, चाहे वो 0 0 0 हो, चाहे फिर
वह संख्याएं जो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख की है, लेकिन इकाई दहाई सैकड़ा तक की संख्याएं कट रहे आ रही हैं 8 से, तो इसका मतलब वो भी कट जाएगी। इसके बाद हम देखें तो 12 से दिया गया है, तो 12 से विभाज्य संख्याएं क्या है, तो 3 4 से जो विभाज्य है, क्योंकि 3 और 4 का गुणनफल ये 12 हो जाएगा। 3 का और 3 गुणे 4 12 होता है, तो जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होंगी वो 12 से विभाज्य होंगी। इस तरह से आपने विभाज्य के बारे में समझा कि जो 2 4 6 8 12 से संख्या कैसे विभाजित हो रहे हैं, 2 3 4 5 6 से आपने देख लिया, उनको हमने समझा। अब इसके बाद हम एलसीएम की बात करते हैं कि लघुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है। तो लघुत्तम समापवर्त एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ दिया गया है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स बाय दिया गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इसका मतलब है कि आप कैसे इन संख्याओं का गुणन निकालते हैं, गुणनखंड विधि से कैसे आप करते हैं, उसी आधार पर निकाला जाता है। जैसे 2 उदाहरण यहाँ दिया गया, वही उदाहरण मैं भी लेके चल रहा हूँ। जैसे 15 है और 20 है, तो 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो आप इसको गुणनखंड विधि से, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया जा रहा है। तो यहाँ देखिए 3 गुणे 5 3 5 15 हो गया, और 2 दूनी 4 5 20 हो गया। तो ये हो गया दोनों का गुणनफल। अब आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन कौन है, जो दोनों में कॉमन है वो उसका एलसीएम हो जाएगा। वह क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इस तरह से आप 8 12 30 का लक्ष्य यहाँ दिया गया है। देखिए 8 का गुणनफल 2 गुणे 2 गुणे 2 4 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 12 का गुणनफल 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 30 का गुणनफल 2 गुणे 3 गुणे 5 हुआ। तो इसमें 2 गुणे 3 कॉमन है, इसमें 2 गुणे 2 को 2 का जोड़ा 2 बना। तो इस तरह से देख लिया आपने, इसका लसा निकल आया। तो यहाँ आप लसा निकालने के लिए एक आपस में केवल एक बार गुणा करते हैं, कम से कम 2 संख्याओं के गुणनखंडों से उभयनिष्ठ होना चाहिए। ये किताब में आपके दिया गया है। जैसे हरी पट्टी में लिखा 2, लाल पट्टी में लिखा 2, पीली पट्टी में लिखा 3 उभयनिष्ठ है। ये दोनों देखिए उभयनिष्ठ है। 3 है तो 2 गुणे 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12। तो इस तरह से आप एलसीएम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। और छोटा सा ही दिया गया है, लेकिन इसको हम भाग विधि से भी यही बताना चाह रहे हैं। इसमें नहीं दिया गया है पर कक्षा 5 में, क्योंकि आगे आप जानेंगे, तो इसी समय हम बता देते हैं कि भाग विधि से कैसे निकाला जाता है एलसीएम। तो मान लीजिए आप 4 6 24 का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो आप भाग विधि हम यहाँ बता दे रहे हैं, ये भाग विधि है, इसको भी जान लीजिए। तो सबसे पहले आप 2 से भाग देंगे सभी संख्याओं में। तो 2 से भाग दिए तो 2 गुणे 2 2 दूना 4 हुआ, 2 3 6 हुआ, 2 12 में 24 हुआ। तो 2 का भाग तब तक देंगे जब तक कि 2 से सब संख्याएं कटती जा रही। 2 1 के 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो 6 12 हुआ। अभी देखिए 6 2 से कटेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 3 2 3 6। अब नहीं कटेगा तो अब 3 ले जाएंगे, तो 1 यहाँ था ही, 1 ये भी अब 1 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया। जब तीनों यहाँ जो भी संख्याएं हो 1 हो जाएगा, तो आप एलसीएम के लिए क्या करते हैं, तो एलसीएम इक्वल टू जिसने जितनी संख्याओं से भाग दिया आप उनका सबका गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देख लिए आप, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ गया कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 8 गुणे 3 यानी 24। यह इसका मल्टीपल आया, उत्तर 24। तो इस तरह से यह एलसीएम का चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम महत्तम समापवर्त की बात करते हैं कि महत्तम समापवर्त क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के लिए देखिए कुछ संख्याएं दी गई हैं आपको उदाहरण के रूप में, इसलिए हमने बार बार कहा कि इस किताब को आपको पढ़ना होगा कि दी गई संख्या 1 3 10 और 18 19 हैं। तो इसमें कौन कौन सी सम संख्याएं हैं, कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं और कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं, इन बातों को आपको जानना है। उसके बाद देखिए कौन कौन सी संख्याएं इसमें जो है 18 19 सह अभाज्य संख्याएं हैं, यह जानना है। इसके बाद आप दी हुई संख्याओं में कौन सी संख्याएं भाज्य हैं और कौन सी संख्याएं न तो भाज्य हैं न तो अभाज्य हैं, इनकी बात करेंगे। इसके बाद हम अभी टॉपिक की बात करते हैं। तो हमारा ये प्रकरण हो गया अब महत्तम समापवर्त। क्या हो गया, ये प्रकरण हमारा हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF।
इसमें जो है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कि यानी जो अधिकतम है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो गुणनखंड विधि के द्वारा हम कैसे निकालेंगे इसकी बात करते हैं। गुणनखंड के द्वारा दी गई संख्याओं को कैसे हम म से ज्ञात करते हैं कि संख्याओं का महत्तम समापवर्त कौन होगा। तो महत्तम समापवर्त का एक छोटा सा उदाहरण इस किताब से ही हम शुरू करते हैं कि 15 बराबर 5 गुणे 3, 3 गुणे 5 हो गया, गुणनखंड हो गया। तो 15 का आप गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 3 गुणे 5। आप छोटी संख्या से करेंगे, 2 से 3 से, 1 2 3, एक तो सबका है। फिर 18 का है, देखिए तो 18 में आप करेंगे 2 3 6, 2 गुणे 3 गुणे 6 गुणे 3 18 हो गया। अब इसमें क्या करना है कि आपको 15 और 18 दोनों जो है अभाज्य संख्याएं हैं, तो गुणनखंड में इनको विभाजित किया गया है। अब ऐसी विधि है जिसमें किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में बांटते हैं और उसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। इसके बाद हम इसका म सा निकाल लेते हैं। म सा का मतलब महत्तम, अधिकतम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन कौन है जो दोनों में है, तो ये 3 है। तो इसका HCF क्या हो गया आंसर में, HCF हो गया 3, क्योंकि दोनों में 3 है। ये गुणनखंड विधि से है। इसके बाद जैसे आप इसको कई सवालों में जैसे उदाहरण दिया गया है 8 12 18 का, तो इसमें देख लिया आपने। तो हरी पट्टी 8 12 18 में देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 12 में देखिए यहाँ पर आप 12 में 12 के देखिए तो 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर देखिए यहाँ 18 का दिया गया है तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। अब इसमें देखिए आपकी तीनों में क्या कॉमन है, तो 2 2 2 तीनों में है, 2 2 इसमें तीनों में है, बाकी कोई इसमें तीनों में नहीं है। तो इसका लसा क्या हुआ, 2 म सा क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे बराबर 4 हो गया। अब इसके वार्तिक प्रश्न जैसे दिया गया है कि किसी संख्या, उदाहरण दिया गया है, कितने बढ़िया ढंग से समझाया गया है। इस पुस्तक को उठाएंगे आप तभी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। उदाहरण एक दिया गया है, किसी कक्षा के बच्चों को 16 24 और 36 की टोलियों में बांटा जा सकता है। उक्त कक्षा में कम से कम कुल कितने बच्चे होंगे। तो यहाँ अब यह उदाहरण लसा म सा दोनों में आप चलेगा। अब इसमें देखना है आपको कि किसी कक्षा में, एक कक्षा 6 2 कोई भी है 6 है मान लीजिए, और एक कक्षा 7 है इसमें 24 है, और एक कक्षा 8 है उसमें 36 है। ये कह रहा है कि ये 3 कक्षाएं हैं और 3 कक्षाओं की जो टोलियों में बांटा जा सकता है कुछ, तो उसमें 16 24 और 48 36 की कक्षा के बच्चों के, अच्छा किसी कक्षा के बच्चों को 16 में बांटा जा सकता है, 24 की टोलियों में बांटा जा सकता है और 36 टोलियों में बांटा जा सकता है। तो फिर ये संख्या कुल कितनी संख्या है कक्षा में कम से कम, तो ये सवाल है। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 16 24 और 36 का लसा चाहे गुणनफल विधि चाहे भागफल विधि से निकाल लीजिए। तो यहाँ हमने ऐसे लिखा है, चलिए हम भागफल विधि से निकाल देते हैं। 2 गुणे 8 16 हो गया, 2 गुणे 12 24 हो गया, 2 गुणे 18 हो गया 36। फिर 2 का पढ़ेंगे, फिर 2 चौक 8 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 2 9 18 हो गया। फिर 2 का पढ़ते जाएंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तीन 6 हो गया, ये 9 ऐसे ही आ गया। फिर 2 का पढ़ेंगे, 2 1 के 9 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे ही पड़ा रहेगा, 9 में नहीं भाग जाएगा तो पैसा ही पड़ा। फिर 3 ले गए तो ये यहाँ ही था, 3 1 के 3 हो गया, 3 3 का 9 हो गया। फिर 3 ले गए तो हो गया आपका 1 1 और 1। तो लसा कितना आया, तो लसा बराबर आपका यहाँ लसा म यानी लघुत्तम समापवर्त इन तीनों संख्याओं का कितना हो गया, यह हो गया इनका गुणनफल किनका 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, फिर गुणे 2 4 बार, फिर गुणे 3 1 बार 3, फिर गुणे 3। अब आपने किया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 गुणे 3 आपने किया तो कितना हो गया, 48 गुणे 3 3 8 24, फिर 3 चौक 12 2 14। कुल संख्या कितनी आ गई छात्रों की 144। देखिए कुल छात्रों की संख्या 144 आ गई। दूसरा उदाहरण दिया गया है कि जो 3 बर्तन हैं उन बर्तनों में क्रमशः है 28 56 और 84 लीटर तेल है। तो उस बड़े
बड़े से बड़े बर्तन की माप बताओ जिससे कि तीनों बर्तनों का तेल पूरा पूरा मापा जा सके। तो ये आपका जो है कह रहा है कि उस बड़े बर्तन की माप बताओ जिससे कि तीनों बराबर बराबर मापा जा सके, उसको जो तीनों की मात्रा अलग अलग है तेलों की उसको मापा जा सके। तो तेल को पूरा पूरा मापने के लिए उसमें 28, 56 और 84 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना होगा, क्योंकि कह रहा है कि 3 पात्र हैं। कौन कौन पात्र है उसमें? महत्तम समापवर्त का सवाल है तो उसमें कह रहा है कि 3 पात्र हैं। वे पात्र कौन कौन से हैं? एक तो है 28 लीटर की मात्रा वाला, और 28 लीटर की मात्रा वाला है, दूसरा 56 लीटर की मात्रा है, तीसरा 84 लीटर की मात्रा है। इतना इतना एक दूसरे में है। तो हमको मास ज्ञात करना है तीनों का, 28, 56 और 84 का। तो हम इसका लस है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो हो गया 2 दूनी 4 सते 28 होता है। तो आप लिख दिए 2 दूनी 4 सते 28। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 सत 56 होता है, तो आपने लिख दिया। फिर 84 का 2 दूनी 4, आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आप आसानी से इसमें ऐसे कर लिए, 84 के भाग दिए, फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिए 21, फिर 3 से भाग दिए 7, फिर 7 से भाग दिए 1, ये गुणनखंड हो गया। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये आ गया आपका। देखिए 2 दूनी 4 4 3 बास्ते 84, इसका गुणनखंड हो गया। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो इसमें देखना क्या है, इसमें आपको ये देखना है कि तीनों में जो गुणनखंड आपने किया है उन गुणनखंडों में जो तीनों में कौन कौन है। तो देखिए ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 1 2 यहाँ आ गया, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, इसमें भी है, तीनों आ गया। अब देखिए 3 तो है लेकिन इसमें नहीं है, 2 है इसमें, इसमें नहीं है, तो उसका जोड़ा नहीं बना। अब इसके साथ देखिए तीनों में है तो 7 का हमने बना लिया। अब क्या किया, तो यह HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 गुणे 7, कितना आया, 2 गुणे 2 4 सते 28, यानी 28 लीटर का, अगर 28 यूनिट जो भी लीटर सेंटीलीटर लीटर दिया गया है तो लीटर का ही, तो अगर 28 लीटर का माप हम ले लेंगे तो हम तीनों बर्तनों का जो तेल है उसको बराबर मात्रा में माप सकते हैं। तो ये अभ्यास दिए गए हैं। देखिए हम आपको इस अभ्यास को यहाँ दिखा रहे हैं, उसके बाद अगले चैप्टर में बात करेंगे। ज़रा सा आप ध्यान से इनको देख लीजिए कि ये अभ्यास आपको करने हैं, आप किसी भी तरह से देखने में सक्षम हो, मैं यही चाहूँगा। क्योंकि अनभ्यासे विषम शास्त्र, जब तक आप गणित का अभ्यास नहीं करेंगे लगाना मुश्किल हो जाएगा। जितना अभ्यास करेंगे आप लगाइए, ना समझ में आए तो ये सवाल मुझसे पूछिए। इसके बाद देखिए एक पेज का अभ्यास इसमें और दिया गया है, इसे भी ध्यान से देख लीजिए। यह अभ्यास देख लीजिए, इसके बाद आप पढ़िए, समझिए, बताइए, बच्चों तक पहुंचाइए। जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उन तक मेरा चैनल पहुंचाइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।